अध्याय 3 है स्थल रूप एवं जीवन। तो इस पृष्ठ पर जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं इसका आंसर पिछले वीडियो में बना दिया गया है। अब अगला इसका जो प्रश्न है वह पेज नंबर 62 पर है। यहाँ देखिए 62 पर प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजना। प्रश्न 1 है, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? तो लिखेंगे, हमारा गांव मैदानी क्षेत्र पर स्थित है। इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से नदियां, समतल कृषि भूमि हम अपने आसपास देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। उत्तर, छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की यात्रा में आपको 3 प्रमुख स्थल रूप देखने को मिले। तो यहाँ लिखेंगे यात्रा में आपको मिले। यहाँ प्रश्न में कह रहा है हमारी आरंभिक यात्रा पर चले, तो यात्रा में हमें, यहाँ हमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें 3 प्रमुख स्थल रूप देखने को मिले। छोटा नागपुर एक पठार जो अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। प्रयागराज मैदानी इलाकों विशेष रूप से उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित है। अल्मोड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र हिमालय का हिस्सा। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वाराणसी गंगा नदी के किनारे मैदानी इलाके में स्थित है। अमरनाथ हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तिरुपति पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। वैष्णो देवी हिमालय के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। प्रश्न 4 है, सही या गलत बताइए। हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। गलत। पठार प्रायः एक ओर से उठे हुए होते हैं। सही। पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। सही। भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। गलत। गंगा यमुना की सहायक नदी है। गलत। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। सही। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। सही। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। सही। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। गलत। प्रश्न 5 है, शब्दों के जोड़े बनाइए। तो पहला है माउंट एवरेस्ट, तो इसका होगा पर्वतारोहण। राफ्टिंग, तो इसका आंसर होगा नदी। ऊंट मरुस्थल। पठार विश्व की छत। गंगा का मैदान धान के खेत। जल मार्ग गंगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। यमुना सहायक नदी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।